पहले गवर्नर इंडिया के कौन थे? सी.डी. देशमुख। लेकिन पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और अभी करंटली गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। जो आरबीआई के गवर्नर है वो अपॉइंट होते हैं पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। और किसकी रिकमेंडेशन से? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। ठीक है। आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट होता है कौन से सेक्शन में? सेक्शन 8(1) में। आरबीआई के टोटल कितने ऑफिस है? 33। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट होते हैं हर 3 साल में। ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई की सब्सिडरी की। सबसे पहली सब्सिडरी है डीआईसीजीसी। इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो डीआईसीजीसी है वो स्टेब्लिश कब हुआ था? जुलाई 15, 1978। ठीक है। जो डीआईसीजीसी है उसको दो चीज़ से बनाया था। ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज किया था, तब जाके डीआईसीजीसी बना। जो डीआईसीजीसी है वो गवर्न किस में होता है? डीआईसीजीसी एक्ट 1961 में। डीआईसीजीसी का मेन रोल क्या होता है कि जैसे ये एक इंसान है, उसने अपना एचडीएफसी में अकाउंट खुलाया। ठीक है। जैसे ही अकाउंट खुला तो उस अकाउंट को इंश्योरेंस मिला। ठीक है। कि इंश्योरेंस मतलब एक टाइप की सेफ्टी और प्रोटेक्शन। ठीक है। तो वो कौन देता है? डीआईसीजीसी। ठीक है। और एक बैंक पे एक ही अकाउंट बनेगा और डीआईसीजीसी मैक्सिमम कितना देगा आपको? 5 लाख तक का अमाउंट देगा। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस देगा किसको? उस इंसान को जिसने अकाउंट खोला। अगर एचडीएफसी अगर डूबा और इसके पास पड़े थे 1 लाख रुपए, ठीक है, तो वो पैसा कौन देगा? एचडीएफसी तो डूब गया, ये पैसा आपको देगा डीआईसीजीसी। इसका ऑथराइज कैपिटल है 50 करोड़। हेडक्वार्टर है बम्बई में। और याद रखना डीआईसीजीसी के अंदर सारे बैंक आएंगे। ठीक है। सारे बैंक को क्या है? रजिस्टर करना पड़ेगा डीआईसीजीसी के अंदर। ठीक है। कोई भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, लोकल, रीजनल, स्मॉल, पेमेंट, ब्रांचेस, फॉरेन, सारे इंडिया के अंदर जो सारे बैंक है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा डीआईसीजीसी में, तब जाके वो चला सकता है। डीआईसीजीसी कब पे करेगा? जब बैंक लिक्विडेशन में चला जाएगा, मतलब पैसा नहीं होगा तब। और जब बैंक मर्ज हो रहा होगा दूसरे बैंक से, या एमलगेट या कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा होगा, या रिकंस्ट्रक्ट वापस बना रहा होगा तो। याद रखना जो डीआईसीजीसी है वो एक प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है। प्राइवेट है वो। तो देखो आरबीआई की सब्सिडियरी 4 है: डीआईसीजीसी, रैबिट, इफ्टास और आरबीआईएच। अब बात करते हैं रैबिट की। रैबिट क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। रैबिट का मेन काम क्या होता है कि आरबीआई के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोन्स जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सेव करने के लिए अभी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं गुम ना हो जाए या कोई चोरी ना हो जाए, तो उन सब की देखभाल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी करता है कौन? रैबिट। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करता है किसकी? आरबीआई की। तीसरा है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि बैंक में जो भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे लोन का या कोई भी डिपॉजिट का, जो भी उसके अंदर वो पुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसकी ऐप के अंदर, उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को वो अपडेट करता है। ठीक है।
अगर आरबीआई की कोई भी वेबसाइट है उसमें मतलब अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही, उसकी वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब मिल मिला के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ऐप को अच्छी तरीके से करना कि कोई भी इंसान अगर उस आरबीआई के ऐप में जाता है तो उसको अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सके, उसको इंटरफेस अच्छा दिख सके। ठीक है, उन सबको अपडेट कौन करता है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? इफ्टास। और उसके अंदर नेटवर्क है, वो नेटवर्क को मेंटेन करके रखे, और अगर उसका सर्वर नीचे जा रहा है तो उसको मेंटेन करके रखे। तो कंप्यूटर की जो भी सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर अपडेट या कोई भी वेबसाइट, उसको हैंडल करना और अच्छी तरीके से रन करना, वो इफ्टास का काम है। फिर है चौथा आरबीआईएच, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब। ये इसका काम क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नए नए इनोवेशंस कर सके जिससे लोगों को फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला सके, पेमेंट सेक्टर में कुछ नया इनोवेशन कर सके, और न्यू बैंक का प्रोडक्ट हो, ऐसी चीज़ें कौन करता है? आरबीआईएच। एक और सब्सिडरी है आरबीआई की, उसका नाम है बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बैंक नोट्स का प्रोडक्शन करना और इनेबल करना आरबीआई को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इनका काम क्या होता है? नोट बनाना। ठीक है, आरबीआई के दो प्रिंटिंग प्रेस है जो सरकार की ही हैं। ठीक है, पहला है नासिक जो महाराष्ट्र में है, दूसरा है देवस जो मध्य प्रदेश में है। सरकार के पास 4 मिंट्स है कॉइन के, और ये कहाँ कहाँ है? एक तो मुंबई में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा कलकत्ता, चौथा नोएडा। अब बात करते हैं करेंसी की। ठीक है, करेंसी दो टाइप की होती है, एक तो होती है नोट, दूसरा होता है कॉइन। बेसिकली करेंसी मतलब पैसा छापना और अपनी पब्लिक को देना। ठीक है, तो जो नोट्स होते हैं वो होते हैं प्रिंटेड होते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, जो कॉइन्स होते हैं वो मिंट होते हैं मिंटिंग प्रेस में। और याद रखना, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 4 जगह है, और जो मिंटिंग प्रेस है वो 4 जगह है। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 4 जगह पे है, पहला है नासिक, दूसरा है देवस, तीसरा है मैसूर, चौथा है सेल्बोनी। मिंटिंग प्रेस भी 4 जगह पे है, पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा नोएडा। जो ये मैसूर है और सेल्बोनी है, ये दो जगह को कौन मैनेज कर रहा है? बीआरबी एनएमपीएल। ठीक है, और नासिक और देवस, इन दोनों को मैनेज कौन करता है? SPMCIL। और इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये SPMCIL किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और BRB NMPL किसका है? आरबीआई की सब्सिडरी है। व्हाट इज़ करेंसी चेस्ट, विच ऑथोरिटी मॉनिटर इट्स? ठीक है, करेंसी चेस्ट एक जगह होती है जहां हम पैसे रखते हैं। ठीक है, और इसको मॉनिटर कौन करता है? आरबीआई। इस करेंसी चेस्ट को टाइम टू टाइम और अपडेट करने सीनियर ऑफिसर्स आते हैं आरबीआई के। और इस पैसे को कहाँ रखते हैं? एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हैं। ठीक है,